Hello class 6, welcome back again in Vidya Niketan and I am Sarita Srivastav. Children, today I am going to start your science book chapter 2 components of food यानी कि भोजन के अवयव। अब भोजन के अवयव क्या होते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और फिर हम उसे बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ फूड आइटम दैट वी ईट। हमने चैप्टर 1 में फूड आइटम्स की लिस्ट बनाई थी, है ना। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम इटेन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप। हमने मैप पर यह भी अंकित किया था कि हमारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में किस तरह के भोजन खाए जाते हैं। अ मील could consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar and vegetable preparation of lady's finger. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetables. जो हमारा भोजन होता है, जो हमारा मील होता है, उसमें कई तरह की चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम चपाती खाते हैं तो उसके साथ दाल भी हो सकता है, ब्रिंजल करी हो सकते हैं। दूसरा, अगर हम राइस खाते हैं उसमें सांबर हो सकता है, वेजिटेबल जो लेडीज़ फिंगर यानी कि भिंडी की सब्ज़ी हो सकती है उनके साथ। या हम दूसरी तरफ और देखें तो हमारे भोजन में अप्पम भी हो सकता है, फिश करी हो सकती हैं और कुछ अन्य सब्जियां भी उसमें शामिल हो सकती हैं। One meal usually have at least one item made of some kind of grain. Other item could be dal or dish of meat and vegetable. It may also include item like कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स। जो हमारा भोजन होता है ना बेटे, उस भोजन में एक आइटम ऐसा होता है जो कि ग्रेन का बना होता है, अनाजों का बना होता है। जैसे एक मील में जिसमें हमने राइस, दाल और वेजिटेबल्स खाए, तो देखिए आप अब जो राइस है वो क्या है, वो है ग्रेन, ठीक है। और जहाँ हमने चपाती खाई थी, चपाती सब्जी और मीट, तो अब चपाती जो हो गई या जो रोटी हो गई वो भी ग्रेन यानी कि वेट से बनी होती हैं। इसी तरह मक्के की रोटी और सरसों का साग अगर हम खाते हैं तो मक्के की रोटी भी ग्रेन के अंदर आती हैं। तो एक आइटम हमारे मील में ऐसा होता है जो कि ग्रेन का बना होता है, अनाजों का होता है। अदर आइटम में हमारा दाल हो सकता है, मीट हो सकती हैं, दूसरी जो सब्जियां हो सकती हैं, और उसके भी अलावा हमारे खाने में, हमारे भोजन में दही हो सकता है, छाछ हो सकते हैं, अचार हो सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जो हमारा कहने का यहाँ तात्पर्य है कि हमारे भोजन में, हमारे मील में एक आइटम अनाज का बना होता है और बाकी दाल, सब्जियां और अन्य चीज़ें भी उनमें शामिल होती हैं। Some example, sometimes we may not really have all these variety in our meals. कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो आहार होता है, जो हमारी थाली होती है खाने की, उसमें सभी वैरायटीज़ मौजूद नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। अब मान लीजिए इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, अगर कि हम यात्रा कर रहे होते हैं, वी मे ईट वेट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे, तब हम वही खाएंगे ना जो हमें रास्ते में उपलब्ध होगा, जो हमें रास्ते में मिल पाएगा। जैसे हम घर में रहते हैं तो रोटी, दाल, चावल, सब्जी, सलाद सब कुछ खा पाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सभी चीज़ों का हमारे आहार में शामिल हो पाना मुश्किल होता है। जैसे कि मान लीजिए हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस, हम में से कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम, कि खाने में इतने तरह के आइटम वो खा सकें। मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय वो सभी प्रकार के भोजन को नहीं कर पाते हैं, भोजन के जितने आइटम होते हैं नहीं हो पाते हैं उनके लिए। जैसे मान लीजिए कई लोग पूरे दिन के लिए ऑफिस में होते हैं, है ना, और वो तो बस वही खा पाएंगे ना जो उनके लंच बॉक्स में है, जैसे रोटी, दाल या सब्जी खा सकते हैं। लेकिन हम घर पे रह सकते हैं, जो रहते हैं वो अपने आहार में अपने भोजन के सभी आइटम्स को शामिल करते हैं। जैसे लस्सी भी हो गई, या दही हो गया, अचार हो गए, या सलाद हो गया, रोटी, दाल, चावल हो गए, ये सब कुछ हम खा पाते हैं, है ना। तो अब नीचे है हमारा देयर मस्ट बी some reason though why meals usually consist of such a distribution. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कुछ तो ऐसे कारण होंगे
कि हमारे आहार में इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट डिफरेंट जो डिशेस हैं वो हमारे आहार में शामिल होते हैं। उनके पीछे क्या कारण है? उनके पीछे कारण है कि एक ही फूड आइटम में सभी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, इसलिए हमें अलग अलग चीज़ें खानी पड़ती है ताकि जो हमारा मील है वो एक बैलेंस डाइट हो जाए। अब जैसे रोटी या चावल ले लें तो उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, पल्सेस जो हम दाल खाते हैं उसमें हमें प्रोटीन मिल जाती हैं, इसके बाद जो हम सब्जियां खाते हैं उसमें हमें विटामिन्स मिल जाते हैं, जो लस्सी दही घी खाते हैं उससे हमें फ़ैट मिलता है, और इस तरह से जो हमारा मील है वो कंप्लीट हो जाता है और ये एक बैलेंस डाइट हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि हमारी थाली में इतने तरह के भोजन क्यों होते हैं। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस? कुछ विशेष तरह के काम के लिए हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स की ज़रूरत होती है। कई बार जो हमें एनर्जी चाहिए होती है हमारी बॉडी को, वो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, फैट से मिलता है। इसके बाद हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए होते हैं। इसके बाद फिर देखिए हमारी बॉडी को डिजीज़ से बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए विटामिन्स और मिनरल चाहिए होते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें अलग अलग तरह के भोजन से, सब्जियों से मिल जाते हैं, सलाद से मिल जाते हैं। तो ये हमारे भोजन में इसीलिए, हमारी थाली में इसीलिए शामिल होते हैं। आइए हम इस चार्ट को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो रीजन है और जो स्टेट है उस जगह पर हम उन जगहों के नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा सबसे पहले आता है पंजाब। ठीक है, पंजाब में मक्के की रोटी बड़े प्यार से खाई जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा आइटम ऑफ ग्रेन में मक्के की रोटी हो गई। आइटम ऑफ दाल में वहाँ पे राजमा खाया जाता है, तो यहाँ पे राजमा हो गया। वेजिटेबल में वहाँ पर सरसों का साग खाया जाता है, तो उस थाली में सरसों के साग भी होंगे। और अदर आइटम में कर्ड और घी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे ग्रेन वाले आइटम है इनसे इनको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, जो राजमा है उनसे हमें प्रोटीन मिल जाएंगी, जो वेजिटेबल है विटामिन मिनरल्स मिल जाएगा, और कर्ड घी से हमें फैट मिल जाता है। तो इस तरह से ये थाली कंप्लीट हो गई और ये बैलेंस डाइट बन जाता है। नेक्स्ट हम आंध्र प्रदेश को लें तो वहाँ पे राइस मेन जो ग्रेन की आइटम है उसमें आ जाएंगे। जो पल्सेस वाली आइटम है जिनमें हमें दाल वगैरह चाहिए तो तुअर की दाल हो गई यहाँ पे, जिससे हमें प्रोटीन मिल जाएगा। वेजिटेबल में वहाँ कुंदरू की सब्जी होती है, तो कुंदरू की सब्जी से हमें क्या मिल गया? विटामिन और मिनरल्स। और अदर आइटम में बटर मिल्क घी पिकल ये मिल गया, जिससे हमें फैट मिल जाता है। अब यहाँ पे किसी एक जगह का नाम आपने लिखना है और उनमें जो भी आइटम ग्रेन के हैं, जो भी दाल के हैं, जो वेजिटेबल्स के हैं और जो अदर आइटम खाए जाते हैं उन्हें यहाँ पर आपको इंक्लूड करना है। मान लीजिए आप जिस जगह पे रहते हैं उस जगह की थाली के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, कि डिफरेंट फूड आइटम जो होते हैं उनमें क्या मौजूद रहता है। वी नो दैट ईच डिशेज इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। हम ये जानते हैं कि हमारा प्रत्येक जो खाने का व्यंजन है, जो खाने की जो डिशेस हैं वो एक या उससे अधिक इंग्रेडिएंट्स के द्वारा बना होता है, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल, जिसे कि हम प्लांट से यानी पौधों से या जानवरों से प्राप्त करते हैं। दीज इंग्रेडिएंट्स contain some components that are needed by our body। और इंग्रेडिएंट्स में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है। These components are called nutrients। और इन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, यानी कि पोषक तत्व कहते हैं। The major nutrients in our food are named carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals। और इन जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं इनके नाम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स। इन एडिशन इसके अलावा फूड कंटेन डाइटरी फाइबर्स। हमारा जो भोजन होता है उसमें कुछ डाइटरी फाइबर्स होते हैं, यानी कि कुछ रेशेदार भोज्य पदार्थ, रेशेदार जो छिलके होते हैं वो हमारे भोजन में होते हैं। जैसे कि हम सलाद खाते हैं तो उन सब्जियों की जो रेशे हैं वो डाइटरी फाइबर्स कहलाते हैं। हम जो साग खाते हैं ये डाइटरी फाइबर्स कहलाते हैं। एंड वाटर, और हमारे भोजन में पानी भी होता है, क्योंकि हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारा डाइजेशन कैसे होगा। विच आर ऑल्सो नीडेड बाई आवर बॉडी। और हम इन डाइटरी फाइबर्स और वाटर इनकी भी हमारी बॉडी को बहुत आवश्यकता होती है। डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। क्या सभी जो फूड आइटम्स हैं उनमें सभी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? विथ सम सिंपल मेथड, कुछ सामान्य
विधियों के द्वारा वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ ingredient contain one or more of these nutrients with some simple method। कुछ सामान्य विधियों के द्वारा वी कैन टेस्ट, हम परीक्षण कर सकते हैं वेदर कुक्ड फूड, चाहे तो वो पका हुआ भोजन हो, और अ रॉ ingredient या फिर कच्चा सामग्री हो, contain one or more ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स। तो जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें से एक या एक से अधिक जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उनके परीक्षण करके हम उनके बारे में जान सकते हैं। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कंपेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। जो इन भोज्य पदार्थों का जो परीक्षण है उनमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का परीक्षण करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत की दूसरी पोषक तत्वों के। लेट अस डू दीज टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। चलिए हम इनका परीक्षण करते हैं और 2.2 में अपने ऑब्जर्वेशन को लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट, इन टेस्ट को करने के लिए यू विल नीडेड, आपको ज़रूरत पड़ेगी सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन के घोल की, कॉपर सल्फेट की एंड कास्टिक सोडा की। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड ड्रॉपर, आपको उसके लिए कुछ टेस्ट ट्यूब की और एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल्स, आप इस टेस्ट को पके हुए भोज्य पदार्थों पर या कच्ची सामग्री पर भी कर सकते हैं। Table 2.2 shows you a way to record the observation from these days. Some food items are given in this table. You can conduct the taste either these taste or any other available food item. अब आप यहाँ पे जो अपने टेस्ट करेंगे उसके बारे में जो ऑब्जर्वेशन होगा उसे हम 2.2 में लिखेंगे। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल, इस टेबल में कुछ फूड आइटम्स तो दिए गए हैं। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विथ दिस, आप इन जो दिए गए जो फूड आइटम्स हैं या तो आप उन पर टेस्ट कर सकते हैं, और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम, या फिर आपके पास जो भी चीज़ें मौजूद हैं आप उन पर भी ये टेस्ट कर सकते हैं। डू दिस टेस्ट केयरफुली, आप इस टेस्ट को ध्यान से करें। एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स, और इनमें से किसी भी चीज़ को आप ना चखें क्योंकि ये केमिकल्स हैं। इफ़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर नॉट अवेलेबल, अगर रिक्वायर्ड सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल नहीं है इन रेडीमेड फॉर्म, तैयार बना हुआ, तब आप क्या करेंगे, योर टीचर कैन प्रिपेयर दैम एज गिवन इन द बॉक्स। तो जो बॉक्स में जो दिए हुए हैं इस तरह से आपकी टीचर इस सॉल्यूशन को तैयार कर सकती हैं, आप उनसे तैयार करवा सकते हैं। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। लेट अस बिगिन, चलिए हम शुरू करते हैं टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम, अलग अलग तरह के भोज्य पदार्थों का, इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट, कि उनमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कई तरह के होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। तो जो मेन कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे भोज्य पदार्थों में, हमारे भोजन में वो स्टार्च के रूप में या शुगर के रूप में मौजूद होता है। वी कैन इजली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च, हम इनको बड़ी ही आसानी से इनका परीक्षण कर सकते हैं कि हमारे भोज्य पदार्थ में स्टार्च है या नहीं। तो चलिए हम इस टेस्ट को कैसे करेंगे। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और ए रॉ इंग्रेडिएंट्स, पुट 2 to 3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। अब थोड़े से भोज्य पदार्थ आप ले लीजिए, चाहे वो कच्चे हो या वो पके हुए हो। अब आप इन पर 2 से 3 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन यानी आयोडीन का घोल डालें। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। अब आप ध्यान से देखें कि क्या आपके इस फूड आइटम का कलर चेंज हो गया। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, अगर कि इनका रंग ब्लू ब्लैक हो जाता है, द ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन्स स्टार्च। और अगर भोज्य पदार्थ का रंग बदलकर ब्लू ब्लैक हो जाता है, इसका मतलब कि आपका जो भोज्य पदार्थ है, जो जिस भोजन पे आप टेस्ट कर रहे थे उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। Repeat this test with other food item to find out which of these contains starch. Enter all your observation in table 2.2.
तो आप इस तरह का जो परीक्षण है वो अपने घर में कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण को कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल पर आप कर सकते हैं, आप पोटैटो के साथ भी ये ऑब्जर्वेशन ये परीक्षण आप कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, और आगे अगली वीडियो में हम टेस्ट फॉर प्रोटीन से पढ़ना शुरू करेंगे और आगे के पूरी चैप्टर को ख़त्म करेंगे। साथ ही हम अपने इस टेबल को भी कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।